हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित शर्मा आप सभी का अपने चैनल स्टेप ऑन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में अध्ययन करते हैं। हमारे मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थीं। जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ, उस समय हमारे संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थीं। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। आइए इन 12 अनुसूचियों का हम लोग क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करते हैं। चलिए, सर्वप्रथम पहली अनुसूची में भारतीय संघ के राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों का प्रावधान है। भारत में वर्तमान में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेशों के विषय में जानकारी ले लेते हैं यहीं पर। तो पहले जम्मू कश्मीर में 2 हो गए, जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख, ये 2 केंद्र शासित राज्य हो गए। तीसरा आपका दिल्ली, चौथा चंडीगढ़, पांचवा दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप, ये मिलकर 1 हो गए हैं। छठा जो है वो पुडुचेरी, 7वां लक्षद्वीप और 8वां अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसके बाद दूसरी अनुसूची में क्या प्रावधान है? तो दूसरी अनुसूची में पदाधिकारियों के वेतन व भत्ते तथा उनकी पेंशन के प्रावधान है। पदाधिकारी जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अन्य मंत्री एवं न्यायाधीश, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर इत्यादि सभी लोगों के वेतन व भत्ते एवं पेंशन का प्रावधान है। तीसरी अनुसूची में क्या है? तो तीसरी अनुसूची में पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रावधान है। और इस अनुसूची में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं राज्यपालों की शपथ को इनसे अलग स्थान दिया गया है, तीसरी अनुसूची में नहीं है। आइए आगे देखते हैं चौथी अनुसूची के बारे में। तो चौथी अनुसूची में क्या है? चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन, मतलब किस राज्य से राज्यसभा में कितनी सीटें आएंगी, इसका प्रावधान चौथी अनुसूची में किया गया है। आइए आगे देखते हैं पांचवी अनुसूची में क्या है। पांचवी अनुसूची में एससी और एसटी क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान है। यानी पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जाति के क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का वर्णन है। आइए देखते हैं छठी अनुसूची में क्या है। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान छठी अनुसूची में किया गया है। और आइए आगे देखते हैं सातवीं अनुसूची में क्या है। तो सातवीं अनुसूची में केंद्र व राज्य के बीच शक्ति विभाजन का प्रावधान है। इसके अंतर्गत 3 सूचियां हैं: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में वर्तमान में 100 विषय हैं और संघ सूची के विषयों पर कानून संसद बनाती है। राज्य सूची में 61 विषय हैं, इन पर राज्य सरकारें कानून बनाती हैं। और समवर्ती सूची में कुल 52 विषय हैं, जिन पर केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती हैं। लेकिन
अगर कहीं पर विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न होती है तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही प्रावधान में आता है। आइए आगे देखते हैं। अब देखते हैं 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं का प्रावधान किया गया है। मूल संविधान में 14 भाषाएं थीं। वर्तमान में संविधान में 22 भाषाएं हैं। 21वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा सिंधी को जोड़ा गया। 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा कोंकणी, मणिपुरी एवं नेपाली को जोड़ा गया। 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो को जोड़ा गया। साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।